नमस्ते फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये रीट लेवल 1 के पर्यावरण अध्ययन का 9वां मॉडल पेपर है। 8 मॉडल पेपर इससे पहले आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से इनको हल कर सकते हैं और आपको हल करके इसका अपना स्कोर ज़रूर लिख करके बताना है, क्या स्कोर गेन किया आपने। उम्मीद है आपका स्कोर अच्छा ही रहेगा। अभी आगे चलने से पहले मेरे आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस लोक देवता के अनुयायी आज भी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे ही लेते हैं? तेजा जी, डिग्गा जी, पाबू जी या कल्ला जी? ऑप्शन सी, पाबू जी। बाल श्रमिक निम्न में से किस उद्योग में कार्यरत नहीं है? चूड़ियां बनाने के उद्योग में, कांच उद्योग में, माचिस उद्योग में, लोहा एवं इस्पात उद्योग में। तो चूड़ियां बनाने में भी बच्चे काम करते हैं, कांच उद्योग में भी, माचिस उद्योग में भी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोहा एवं इस्पात उद्योग में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से संयुक्त परिवार के लाभ नहीं है? बच्चों का उचित पालन पोषण होता है, संपत्ति का सदुपयोग होता है, सदस्यों में सहयोग की भावना का विकास होता है, या फिर सामाजिकरण में बाधक होता है। तो संयुक्त परिवार में ये तीनों चीज़ें तो होती हैं। बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से हो पाता है, संपत्ति का सदुपयोग होता है क्योंकि एक साथ उनकी संपत्ति एकत्रित होती है, और सदस्यों का सहयोग की भावना का विकास भी होता है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी। यहाँ पर सामाजिकरण में बाधक होता है, तो संयुक्त परिवार सामाजिकरण में बाधक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से बाल विवाह का कारण नहीं है? पारिवारिक उत्तरदायित्व से मुक्ति, कन्या को लेकर पारिवारिक मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न जुड़ा होना, मुस्लिम शासनकाल, विवाह योग्य युवकों की कमी। तो इसमें विवाह का कारण, बाल विवाह का कारण कौन सा नहीं है? देखिए, पारिवारिक दायित्वों से मुक्ति, जब बच्चों की शादी हो जाती है तो पारिवारिक दायित्वों से मुक्ति मतलब यहाँ पे ये इसका कारण है, क्योंकि यह समाज में ये सोचा जाता है कि जितनी जल्दी बच्चों की शादी होगी उतनी ही जल्दी पारिवारिक दायित्व से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, कन्या के परिवार वाले उसकी मान और प्रतिष्ठा को लेकर के भी टेंशन में होते हैं। और तीसरा, मुस्लिम शासनकाल की वजह से बाल विवाह ज़्यादा प्रचलन में आया था। तो ये तीनों ही कारण हैं बाल विवाह के, जबकि विवाह योग्य युवकों की कमी नहीं है, खूब युवक होते हैं, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, घरेलू मवेशी तथा पेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मीथेन? घरेलू मवेशी और पेड़, ये इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मीथेन। हिमस्खलन बीकन कार्य करता है 457 किलो हर्ट्ज, 1000 किलो हर्ट्ज, 5 किलो हर्ट्ज या 300 किलो हर्ट्ज? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 457 किलो हर्ट्ज। ये हिमस्खलन है क्या? देखिए, यह एक तरीके का एक उपकरण होता है, एवलांस ट्रांसीवर या फिर एवलांस, इसको एवलांस बीकन भी कहा जाता है। और ये क्या काम करता है? यह जो ये बर्फ जो होती है, ये ट्रांसीवर होता है, मतलब एक सिग्नल भेजता है। ये अगर बर्फ के नीचे कोई दब जाता है तो वहाँ उस दबे हुए का पता करने के लिए यह एक तरीके से एक डिवाइस होती है जो 457 किलो हर्ट्ज पर कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को, 15 मार्च को, 24 दिसंबर को या 9 अप्रैल को? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस तो मनाया जाता है 15 मार्च को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अभी 2021 में जो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया गया था, वैसे मनाया इसलिए जाता है ताकि जो भी लोग हैं वो बाज़ार में किसी भी प्रकार की ठगी से बच सकें, यानी कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रह सके, इस वजह से मनाया जाता है।
अभी जो 2021 में 15 मार्च 2021 को जो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया था, उसकी जो थीम थी वो थी प्लास्टिक व प्रदूषण निपटान। नेक्स्ट प्रश्न, वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वह ग्रह कौन सा है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? शनि, मंगल, बुध और शुक्र, यहाँ पर 2 ग्रह हैं, शुक्र और बुध, इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। 2 हैं इसके जवाब, बुध और शुक्र, इन दोनों ही ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का 1 उपग्रह होता है, मंगल के 2 हैं, बृहस्पति के 63 हैं, शनि के 62 हैं, अरुण के 27 हैं और वरुण के 14 उपग्रह हैं। जबकि 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, कितनी डेसिबल से अधिक ध्वनि होने पर इसे ध्वनि प्रदूषण में शामिल किया जाना चाहिए? 45 डेसिबल से अधिक, 20 डेसिबल से अधिक, 10 डेसिबल से अधिक या 5 डेसिबल से अधिक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण में शामिल किया जाना चाहिए। सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है? सर्वाधिक जल प्रदूषण कृषि प्रदूषण से, औद्योगिक जल प्रदूषण से, जल स्रोतों के विघटन से या उपरोक्त सभी से? तो सही जवाब है इसका औद्योगिक जल प्रदूषण से। जो फैक्ट्रियों से जो दूषित जल निकलता है, उसी से ही जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, चाननचेरी मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को कहाँ भरता है? देशनोक, बीकानेर, लोहारगढ़, झुंझुनू, मेनाल, भीलवाड़ा या अंजारी, सिरोही? तो जो चांदनी चेरी का मेला है वो देशनोक, बीकानेर में भरता है। नेक्स्ट, प्राचीन समय की पानी घड़ी किस महल में लगी हुई है? पानी घड़ी यह एक घड़ी होती है। ऑप्शन ए उमेद महल, ऑप्शन बी तलहटी महल, ऑप्शन सी बूंदी के राजमहल या ऑप्शन डी जल निवास महल? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये है ऑप्शन सी, बूंदी के राजमहल। नेक्स्ट प्रश्न, परिवहन के द्वारा किस उपयोगिता का सर्जन होता है? रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता, अधिकार उपयोगिता? तो परिवहन से स्थान उपयोगिता। नेक्स्ट प्रश्न, जो जीव किसी रोग को फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं उसे किस नाम से पुकारा जाता है? जो जीव किसी रोग को फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं उसे किस नाम से पुकारा जाता है? रोगवाहक, मृत्यजीवी, रोगाणु या परजीवी? तो सही जवाब है रोगवाहक। यह एक व्यक्ति से रोग का संक्रमण, किसी संक्रमित व्यक्ति से रोग को लेकर के किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नर और मादा युग्मन का प्रक्रम कहलाता है? परागण, निषेचन, बीज निर्माण या जनन? नर और मादा युग्मन का प्रक्रम कहलाता है निषेचन। नेक्स्ट प्रश्न, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है यौगिक, तत्व, मिश्रण या युग्मनज? तो देखिए यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिश्रण। अगर इस प्रश्न को थोड़ा सा यूं कह दिया जाए कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो क्या बनता है? तो बनता है यौगिक। निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। यहाँ पूछा किसी भी अनुपात में, तो यदि उसको किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो वो बनेगा मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न, वायुदाब को मापन किया जाता है किससे? थर्मामीटर से, बैरोमीटर से, स्फेरोमीटर से या हाइड्रोमीटर से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब घोषित की गई? 1890, 1894, 1900 या 1905? तो भारत में सर्वप्रथम वन नीति 1894 में घोषित की गई। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है? सबसे ज्यादा परिवर्तनशीलता किस राज्य में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल? तो ऑप्शन है ए, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, किस दिन बराबर होते हैं? 22 अगस्त को, 23 सितंबर को, 12 जून को या 12 अक्टूबर को? पृथ्वी पर दिन और रात किस दिन बराबर होते हैं? तो देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात वर्ष में 2 बार बराबर होते हैं, एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। तो अब यहाँ पे ऑप्शन है 23 सितंबर।
तो सही जवाब होगा 23 सितंबर, या अगर इसकी जगह अगर 21 मार्च भी आ जाए तो 21 मार्च भी इसका सही ऑप्शन होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर दो दिन इसमें बराबर होते हैं, दिन और रात आपस में बराबर होती हैं। 23 सितंबर के बाद रातें लंबी होनी शुरू हो जाती है और दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं। और 21 दिसंबर, 21, 22, 23 लगभग इन तीनों में से किसी एक दिन जो है रात काफ़ी लंबी और दिन सबसे छोटा होता है। और इसी प्रकार फिर उसके बाद वापस चेंज होना शुरू हो जाता है और 21 जून के दिन उसके बाद 21 दिसंबर से लेकर के 21, 22, 23 दिसंबर को रात बड़ी और दिन छोटा होता है। फिर उसके बाद चेंज शुरू हो जाता है, रातें और दिन जो है वो परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं, रातें वापस से छोटी होनी शुरू हो जाती है, दिन लंबे शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद 21 मार्च के दिन वापस से पुनः दिन और रात बराबर हो जाते हैं। 21 मार्च के बाद वापस दिन लंबा और रात छोटी होनी शुरू हो जाती हैं और वो 21 जून के दिन सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को सबसे लंबा दिन, 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन आपस में बराबर। नेक्स्ट प्रश्न, समाकलित पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। इतिहास, मौसम विज्ञान, जैव तकनीकी या भूगोल। तो ऑप्शन ए इतिहास। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति के चारों ओर से घेरे हुए है, इस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह परिभाषा किसकी है? पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए होता है और उस पर सीधा प्रभाव डालता है। तो यह परिभाषा किसकी है? जॉन डीवी की, स्पेंसर की, बाइनिंग की या निम्बर्ट की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निम्बर्ट की। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक और स्वतंत्र लेखन किससे संबंधित है? सृजनशीलता, रोचकता, आधुनिकता या व्यवहारिकता। मौलिक एवं स्वतंत्र लेखन, ऑप्शन ए सृजनशीलता। नेक्स्ट प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया है? फ्लेंडर्स ने, एल गेज ने, एलन ने या स्किनर ने। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया है, ऑप्शन सी एलन ने। नेक्स्ट प्रश्न, वह शैक्षिक परियोजना जिसमें संपूर्ण वर्ष चलने वाली प्रक्रिया का उल्लेख होता है। वह शैक्षिक योजना जिसमें संपूर्ण वर्ष पूरे साल चलने वाली प्रक्रिया का उल्लेख होता है, वार्षिक योजना कहलाती है, मासिक योजना कहलाती है, दैनिक योजना कहलाती है या साप्ताहिक योजना कहलाती है। तो सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन ए वार्षिक योजना। नेक्स्ट प्रश्न, वह छोटे उद्देश्यपूर्ण चर्चा सत्र जो एक छोटे समूह द्वारा किसी विशेष प्रश्न पर आयोजित किए जाते कहलाते हैं। शिक्षण बिंदुओं पर सामूहिक चर्चा, सार्थक संरचनात्मक सामान्य चर्चा, औपचारिक वार्तालाप या अनौपचारिक वार्तालाप। तो यहाँ पे वह छोटे और उद्देश्यपूर्ण चर्चा सत्र जो एक छोटे समूह द्वारा किसी विशेष प्रश्न पर आयोजित किया जाता है, किसी एक ही प्रश्न पर। तो यहाँ पे ये इसलिए ऑप्शन सही नहीं होगा। शिक्षण बिंदुओं पर सामूहिक चर्चा, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो शिक्षण बिंदुओं पर हो रही है। यहाँ पे किसी एक सिर्फ एक विशेष प्रश्न की बात कर रहा है, तो यहाँ पे होगी औपचारिक वार्तालाप। जब भी शिक्षक और छात्र के मध्य वार्तालाप होता है तो वह औपचारिक वार्तालाप की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा के मापदंड को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है? शिक्षकों का उच्च वेतन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन या पाठ्यक्रम में संशोधन। तो ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न, शैशवावस्था में किस प्रकार शिक्षण दिया जाना चाहिए? शैशवावस्था यानी कि जब छोटे बच्चे होते हैं 0 से 5 वर्ष के, उनको किस प्रकार का शिक्षण दिया जाना चाहिए? टेलीविज़न दिखाकर, रेडियो सुनाकर या खेल द्वारा या फिर चार्ट दिखाकर। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, खेल द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है? छात्रों में रुचि का अभाव, नवाचारों की कमी, संसाधनों की कमी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छात्रों में रुचि का अभाव। नेक्स्ट, बुलेटिन बोर्ड है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री या कोमल सामग्री। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दृश्य सामग्री। बुलेटिन बोर्ड एक दृश्य सामग्री है। तो ये 30 प्रश्न थे। उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।